अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अल शफा चैनल पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं आपका मेज़बान हकीम मुबशर रफ़ीक। प्यारे दोस्तों, आज एक बहुत ही मुफीद और मुजर्रब नुस्खे के साथ मैं हाजिर हुआ हूँ कि ऐसे लोग जो सारी सारी रात खांसते रहते हैं और उनके सीने पर जो है वो बलगम मौजूद होती है। प्यारे दोस्तों, जब फेफड़े सही तरह से काम नहीं करते और नज़ला जो है वो फेफड़ों पर गिरता रहता है तो सांस लेने में परेशानी होती है। प्यारे दोस्तों, जब ये नज़ला काफ़ी देर फेफड़ों पर मौजूद रहता है तो इन्फेक्शन पैदा करता है, फिर ये सांस की नाली के ज़रिए हमारी छाती पर जम जाता है, तो इससे बहुत ही गलाज़त वाली बलगम जो है वो हमारे मुंह से जो है वो निकलती है। प्यारे दोस्तों, इस बलगम का मुकम्मल खात्मा के लिए आपकी नज़र में एक नुस्खा करता हूँ। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप इस मुफीद मालूमात से आगाह हो सकें और दूसरों को भी इससे आगाह कर सकें। प्यारे दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नुस्खे की जानिब। प्यारे दोस्तों, बहुत ही आसान और मुजर्रब नुस्खा आपकी नज़र करता हूँ, नोट कर लें। प्यारे दोस्तों, आपने एक चम्मच जो है वो मनक्का लेना है और आधी चम्मच आपने काली मिर्च लेनी है। प्यारे दोस्तों, आपने उस मनक्के के अंदर जो बीज हैं वो निकाल लेने हैं। अगर एक बीज है उस मनक्के के अंदर आपने एक काली मिर्च जो है वो रख देनी है। अगर मनक्के के अंदर दो बीज हैं तो वो दो बीज आपने निकाल कर इसके अंदर दो काली मिर्च रख देनी है। इसी तरह से अगर तीन हैं तो फिर भी आपने उसके अंदर दो ही काली मिर्च रखनी है, इससे ज़्यादा नहीं रखनी। प्यारे दोस्तों, आप इस मनक्के के अंदर ये काली मिर्च रख लें और सुबह शाम आप इसका इस्तेमाल करें। प्यारे दोस्तों, 2 दाने सुबह और 2 दाने दोपहर को और 2 दाने आपने रात को इस्तेमाल करने हैं। इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से आपके सीने पर जो बलगम मौजूद है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, दूसरे नंबर पे जो नुस्खा है आपकी नज़र करता हूँ, नोट कर लें। आपने 1 गिलास दूध लेना है। प्यारे दोस्तों, कोशिश कीजिएगा कि दूध आपको गाय का मिल जाए, क्योंकि भैंस का दूध जो है वो भारी होता है और जल्दी हजम नहीं होता। गाय का दूध चूँकि पतला होता है और बहुत सारे मशहूर डॉक्टर हजरात और मारूफ तबीब जो हैं वो गाय का दूध ही प्रेफर करते हैं कि जो भी आप अद्वियात खाएं उसका इस्तेमाल आप गाय के दूध के साथ करें। प्यारे दोस्तों, आपने गाय का दूध लेना है, उसे अच्छी तरह से आपने बॉयल कर लेना है। जब अच्छी तरह से बॉयल हो जाए तो फिर आपने उसके अंदर 1 चम्मच जो है वो हल्दी की डाल देनी है और उसके बाद 2 वाले जो हैं वो दूध को आ जाएं तो आपने इसे उतार लेना है और किसी बड़ी देचकी के अंदर आपने इसे नीम गर्म हालत में ले आना है। प्यारे दोस्तों, जब दूध नीम गर्म हालत में आ जाए तो फिर आपने इसको नोश कर लेना है। इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से आपके सीने की जो बलगम है वो दूर हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, तीसरे नंबर पे जो नुस्खा मैं आपकी नज़र करने जा रहा हूँ बहुत ही मुफीद और मुजर्रब नुस्खा है। इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से आपकी बलगम मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। नोट फरमाएं। प्यारे दोस्तों, आपने सबसे पहले 1 गिलास पानी का लेना है। उसके अंदर आपने 1 इंच अदरक की डालनी है और आधी चम्मच आपने पीसी हुई काली मिर्च डाल देनी है। इसको अच्छी तरह से बॉयल कर लें। जब 1 गिलास पानी आधा रह जाए तो फिर इसको आपने उतार लेना है और नीम गर्म हालत में ले आना है। जब नीम गर्म हालत में ले आए तो फिर इसके जायके के लिए आपने चंद कतरे जो हैं वो नींबू के डालने हैं और इसे नोश कर लेना है। इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से आपके सीने की जो बलगम है
और खांसी मुकम्मल तौर पर दूर हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ नुस्खे बनाने में आसान होंगे और वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो और नुस्खे बनाने में आसान हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल के बटन को ज़रूर दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपने मेज़बान हकीम मुबशर रफ़ीक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।